गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगी। क्या आपके मन में भी बड़े होकर कुछ बनने की इच्छा होती है? अभी आप जैसे छोटे हैं, धीरे धीरे करके आप बड़े होंगे और बड़े होके आपको कुछ अच्छे अच्छे काम करने हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है और आपको एक बड़ा मुकाम हासिल करना है ना? क्या आपकी इच्छा ऐसी होती है कि आप कुछ ऐसा काम करें कि आप दूसरों के लिए कुछ काम आ सके, दूसरों का कुछ भला हो सके, इस तरीके का? इस चैप्टर में जो ये चैप्टर है, चैप्टर 9, धरती का पूत। धरती मीन्स अर्थ और पूत मीन्स पुत्र। धरती का पुत्र, इस चैप्टर का मीनिंग है धरती का पुत्र। बच्चों, हम सभी इस धरती की संतान हैं। हम सभी, कोई पुत्र है कोई पुत्री है, हम सभी लोग इस धरती माँ की ही संतानें हैं। हम सबका फर्ज है कि हम अच्छे अच्छे काम करें। इस चैप्टर में एक बीज है जिसे आप सीड बोलते हैं। सीड, एक सीड की भी ऐसी इच्छा है कि वो बड़ा होकर सबके काम आ सके। ठीक है, किस तरीके से एक बीज बड़ा होता है और बड़ा होकर वो पेड़ बन जाता है और उसके बाद उस पे फल फूल ये सब लगते हैं और उसकी भी ये इच्छाएं हैं कि वह दूसरों के काम आ सके। हम इस कविता में पढ़ते हैं कि एक बीज क्या चाहता है। देखिए, सबसे पहले इस पोएम को रीड करेंगे। दबा हुआ मिट्टी के नीचे छोटा सा एक बीज पड़ा, अपनी आंखें मीचे मीचे मन ही मन में सोच रहा। खाकर पीकर गर्मी पाकर होना है अब मुझे बड़ा, करने हैं कुछ काम यहाँ पर जिससे जग का करूं भला। बादल से पानी लाऊंगा जिससे सबकी प्यास बुझे, हवा हवा महकाऊंगा मैं जीवन सबका बना रहे। मीठे फल खाएंगे मेरे बूढ़े बच्चे और बड़े, मेरे तन पर करें बसेरा जीवों को सुख चैन मिले। अपने फूलों पत्तों से मैं इंसानों के रोग हरूंगा, जब तक सांस रहेगी मेरी धरती का सच्चा पूत बनूंगा। इस कविता में एक बीज, यहाँ पे देखिए, ये एक बीज है। बच्चों, आपने बहुत सारे बीज देखे होंगे, जैसे आम का बीज, सेब का बीज और टमाटर का बीज। सब बीज अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना? तो यहाँ पर बीज को इस तरीके से दिखाया गया है। देखिए, ये एक बीज है जो कि मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। देखिए क्या बोल रहा है वो, दबा हुआ मिट्टी के नीचे छोटा सा एक बीज पड़ा। जब भी हम कोई बीज बोते हैं तो कहाँ बोते हैं? मिट्टी के अंदर उसे दबा देते हैं, तभी तो उसमें से अंकुर निकलता है। जब अंकुर निकलता है तो क्या होता है? धीरे धीरे वो प्लांट बनता है, फिर वो प्लांट और बड़ा होता है तो वो पेड़ बनता है। तो ये जो बीज है, आंखें बंद करके देखिए, दबा हुआ मिट्टी के नीचे छोटा सा एक बीज पड़ा। मिट्टी के अंदर एक छोटा सा बीज पड़ा हुआ है, यानी कि वो मिट्टी के अंदर दबा हुआ है। अपनी आंखें मीचे मीचे मन ही मन में सोच रहा। आंखें मीचे मीन्स बंद किए हुए। एक बीज, एक छोटा सा बीज मिट्टी के नीचे दबा हुआ है और अपनी आंखें बंद करके मन ही मन में सोच रहा है। वो क्या सोच रहा है मन में? देखिए, खाकर पीकर गर्मी पाकर होना है अब मुझे बड़ा। वो कह रहा है कि मुझे कैसे बड़ा होना है? मुझे खाना भी है, पीना भी है और गर्मी भी पानी है मुझे। कैसे? एक बीज कैसे बड़ा होता है बच्चों? बीज को बड़ा होने के लिए, एक प्लांट, एक पेड़ बनने के लिए एक बीज को क्या क्या चाहिए? पानी चाहिए, खाद भी चाहिए, सूरज की गर्मी भी चाहिए। इसीलिए तो वो बीज कह रहा है कि खाकर पीकर मुझे खाना भी चाहिए, खाद भी चाहिए, मुझे पीकर पीने के लिए पानी भी चाहिए, गर्मी पाकर मीन्स सूरज की गर्मी भी चाहिए। होना है अब मुझे बड़ा,
अब मुझे ये सब पाकर बड़ा होना है। करने हैं कुछ काम यहाँ पर जिससे जग का करूं भला। और मुझे क्या करना है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे काम करने हैं जिससे मैं जग का भला करूं। जग मीन्स दुनिया, ये वर्ल्ड, ये जो वर्ड है इसका पूरा भला करूं मैं, कुछ इसकी भलाई करूं। नेक्स्ट देखिए, बादल से पानी लाऊंगा जिससे सबकी प्यास बुझे। वो बीज, वो छोटा सा बीज कह रहा है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बादल से पानी लाऊंगा। बच्चों, बादल से पानी पेड़ ही तो हैं जो बादलों से पानी लाते हैं। और बादल कैसे बनते हैं? सूर्य की गर्मी से जब पानी गर्म होता है तो वो भाप बनकर ऊपर जाता है आसमान में, और उस भाप से काले बादल बनते हैं, है ना। और फिर क्या होता है, वही बादल जब हवा चलती है, जब पेड़ों से हवा चलती है, हवा के द्वारा उमड़ घुमड़ कर उसके बाद वो बादल पानी बरसाते हैं। इसीलिए तो बीज कह रहा है कि मैं बादल से पानी लाऊंगा जिससे सबकी प्यास बुझे। उससे क्या होगा, उस पानी से पानी के जो स्रोत हैं वो भर जाएंगे और सब उससे अपनी प्यास बुझाएंगे। हवा हवा महकाऊंगा मैं, जीवन सबका बना रहे। और वो कह रहा है कि जब मैं पेड़ बन जाऊंगा तो मैं सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी हवा महकाऊंगा, सबको अच्छी हवा दूंगा, और जिससे सबका जीवन बना रहे, सब लोग जीवित बने रहें। क्योंकि अगर पेड़ नहीं होंगे तो हवा नहीं होगी। तो बीज कह रहा है कि मैं तो हवा महकाऊंगा, लोगों को हवा दूंगा जिससे सबका जीवन बना रहे, सब लोग जीवित रहें। बिना हवा के तो हम लोग मर जाएंगे, है ना। नेक्स्ट लाइन देखिए, मीठे फल खाएंगे मेरे बूढ़े बच्चे और बड़े। और पेड़ कह रहा है, वो बीज कह रहा है कि फिर क्या होगा, एक दिन मैं पेड़ बन जाऊंगा इस तरीके से जैसा इस पिक्चर में दिखाया गया है। देखिए सुंदर सा पेड़ बन गया है और इस पर फल लग गए हैं। तो बीज कह रहा है कि मीठे फल खाएंगे मेरे बूढ़े बच्चे और बड़े। मेरे पेड़ पर जो मीठे फल लगेंगे सुंदर, उन्हें बच्चे भी खाएंगे, बूढ़े भी खाएंगे और बड़े भी खाएंगे। हम सभी लोग फल खाते हैं ना, वो फल हमें कहाँ से मिलते हैं? पेड़ों से मिलते हैं। मेरे तन पर करें बसेरा, जीवों को सुख चैन मिले। देखो पेड़ कह रहा है, वो बीज कह रहा है कि जब मैं पेड़ बन जाऊंगा मेरे तने पर, तने मीन्स शाखा, ये जो डाली है ये तना है, देखिए इसका यहाँ पे। तो वो बीज कह रहा है कि मेरे तन पर करें बसेरा, बसेरा मीन्स रहने का स्थान, जीवों को सुख चैन मिले। मेरे तन पर रहकर अपना घर बनाकर जीवों को, आपने देखा होगा पेड़ पर बर्ड्स भी रहती है और तितलियां, गिलहरी, ये सारे जीव जो हैं वो पेड़ पर अपना बसेरा बनाते हैं। तो वो बीज कह रहा है कि मेरे तन पर ये बसेरा बनाए और इन सब जीवों को आराम मिले मेरे तने पर। अपने फूलों पत्तों से मैं इंसानों के रोग हरूंगा। उसके बाद वो बीज कह रहा है जब मैं पेड़ बन जाऊंगा इस तरीके से, तो मेरे फूलों और पत्तों से मैं क्या करूंगा, लोगों के रोग हरूंगा, यानी कि उनके रोगों को दूर करूंगा। रोग मीन्स बीमारियां। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि बहुत सारे रोगों का इलाज पेड़ों की पत्तियों से होता है। बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जो मेडिसिनल होते हैं, जैसे तुलसी है, क्या है मेडिसिनल प्लांट अपना, ये है क्या बोलते हैं, एलोवेरा है, और नीम का पेड़ है। नीम की पत्तियां बहुत सारे रोगों के इलाज में काम आती हैं। इसी तरीके से ये बीज भी कह रहा है कि मैं क्या करूँगा, मेरे फूलों से, मेरे पत्तों से मैं लोगों के बीमारियों को दूर करूँगा, इंसानों के, मानव के मैं बीमारियों को दूर करूँगा। जब तक सांस रहेगी मेरी धरती का सच्चा पूत बनूंगा। पेड़ कह रहा है कि जब तक मैं रहूँगा, जब तक मैं हरा भरा और अच्छा रहूँगा, स्ट्रॉन्ग, तब तक मैं क्या करूँगा, धरती का सच्चा पुत्र बनूंगा। एक सच्चे पुत्र की तरह, जिस प्रकार एक पुत्र होता है ना, अपने माँ की, अपने पिता की रखवाली करता है ना एक पुत्र, क्योंकि जिस प्रकार वो अपने माँ बाप की रखवाली करता है, अपनी माँ की रखवाली करता है, उसी तरीके से पेड़ कह रहा है कि मैं भी एक अच्छे पुत्र की तरह, जो मेरी धरती माँ है उसका सच्चा पुत्र बनूंगा मैं। और जब तक मेरी सांस रहेगी मैं उसका सच्चा पुत्र बनकर रहूंगा। और इस तरीके से ये जो बीज है अपनी आंखें बंद करके मिट्टी के नीचे
आंखें बंद करके सोच रहा है कि मैं जब बड़ा पेड़ बनूंगा, इस तरीके से मैं बड़ा पेड़ बन जाऊंगा और फिर मैं किस तरीके से रोगों को दूर करूंगा, जीवों को बसेरा मिलेगा मेरे तने में, जीव मेरे तने में रहेंगे, मैं कई चीज़ों में काम आऊंगा, मैं बादलों से पानी लाने का काम करूंगा, ये सारे काम मैं करूंगा। इस कविता में बताया गया है ऐसा कि पेड़ कितने इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए, वृक्ष बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहली बात, वृक्ष क्या करते हैं, हमें हवा देते हैं, शुद्ध हवा देते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं, है ना। और बादलों से पानी बरसाने का काम भी पेड़ों की सहायता से होता है। और जो हम फल खाते हैं और बहुत सारे फूल हमें मिलते हैं, ये सब हमें पेड़ों से मिलते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे रोगों का इलाज भी पेड़ों से होता है। तो पेड़ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। हम सबको पेड़ लगाने चाहिए, हम सबको पेड़ों की सुरक्षा करनी चाहिए, है ना। और इस प्रकार से हमें भी एक पेड़ की तरह, एक बीज की तरह, जिस तरीके से एक बीज इतने सारे काम करके लोगों का भला करता है, उसी तरीके से हमें भी बड़ा होकर कुछ न कुछ अच्छा काम करना चाहिए और जिससे सबकी भलाई हो। हमें कभी भी वो काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों का बुरा हो। हमें हमेशा दूसरों के लिए जो फायदेमंद हो, सबके लिए जो फायदेमंद हो, हमें ऐसे काम करने चाहिए। कि चिल्ड्रन,